Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students of 7th class, इस्लामियात की बुक पेज नंबर 16। बेटा हम पढ़ रहे हैं इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। उसमें हमने इबादत का मफ़हूम पढ़ा और उसके अलावा इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले नमाज, ज़कात, ये हमने इसको पढ़ लिया है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रोज़े के बारे में कि रोज़ा कैसी इबादत है और इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार के लिए क्या क्या अजर और फजीलत बयान की है, उससे रिलेटेड बेटा आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। ये फजीलत है रोज़ादार की, जो रोज़ा रखता है। अल्लाह ताला को उसके मुंह की स्मेल जो उसके मैदे से आती है, यानी असर के बाद, यानी मैदा जो है ना वो खाली होने की वजह से जो थोड़ी बहुत महक आती है, वो अल्लाह के यहाँ मुश्क यानी कस्तूरी मुश्क उसकी खुशबू से ज़्यादा पसंद है। तो ये फजीलत है। आगे पढ़ते हैं। ये एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता, यानी इसमें आप दो लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर सकते। ये आपके और अल्लाह के दरमियान ये इबादत है। ये अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आपने रोज़ा रखा है या नहीं। लोगों को कहते भी रहें तो इसमें आप दिखलावा नहीं कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। और क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ादारों के लिए मखसूस होगा और उस दरवाज़े का नाम है बाबुर रैयान। क्या नेम है? बाबुर रैयान। रैयान अक्सर बच्चों के नेम भी होते हैं। और रैयान का बेटा मतलब होता है सैराब करना। सैराब करना यानी जो प्यास, मैं इधर लिख देता हूँ। ये है उस जन्नत के दरवाज़े का नेम जिसमें से रोज़ादारों को गुजारा जाएगा। ठीक है बेटा, बाबुर रैयान। ओके, तो बेटा रोज़े के बारे में आज हमने पढ़ा कि रोज़ा इस्लाम की इबादत में से एक अहम इबादत है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार के मुंह की बू की खुशबू से, मुंह की जो बू होती है उसको मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद किया। ये ऐसी बात इसमें रिया और दिखलावट। बेटा ये एक क्वेश्चन बनेगा कि रोज़ादार के लिए रोज़ा का अजर क्या है। रोज़ादार यानी रोज़ा रखने का अजर क्या है, अजर सवाब। तो बेटा उसका आंसर आप इधर से देंगे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। आज का आपका लिखने का काम कि रोज़े का अजर क्या है, रोज़े की फजीलत क्या है या अजर व सवाब क्या है, ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। फजीलत तो नहीं, फजीलत तो इधर शुरू से आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, तफसीली जवाबात के अंदर रोज़ादार की क्या फजीलत बयान की गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा आप लिखेंगे इसका आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि रोज़े का अजर क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए मैं ही इसका अजर है, यानी फरिश्ते भी नहीं लिखते। और जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे शैतान जकड़ दिए जाते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला कौन से अहम काम करते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला कौन से अहम काम करते हैं।
ये बेटा क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर होगा जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं, शैतान जकड़ दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। इसका आंसर ये जब से शुरू होगा और जकड़ दिए जाते हैं यहाँ तक। ओके, आगे क़यामत के दिन जन्नत के किस दरवाजे में से रोज़ेदारों को गुजारा जाएगा, या जन्नत का कौन सा दरवाज़ा मखसूस है रोज़ादारों के लिए, ये भी आप क्वेश्चन बनाते हो। बाबुर रैयान, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा रोज़ादारों के लिए मखसूस होगा जिसका नेम है बाबुर रैयान। ओके बेटा, तो ये 3 क्वेश्चन बेटा रोज़े की जो अहमियत, फजीलत, रोज़ेदार के लिए अजर, सवाब, या अल्लाह ताला जब रमज़ान का महीना आता है तो जो तब्दीलियाँ करते हैं, जो तैयारियाँ करते हैं, तो उसके बारे में बेटा आज हमने पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, और ये 3 क्वेश्चन आप आज का नोटबुक के ऊपर आपने इनको साफ साफ लिखना है बेटा। ये 10 नंबर आपकी कॉपी के होंगे, 10 नंबर आपकी कॉपी के, आपके टेस्ट के, अप्रैल के टेस्ट के नंबर के अंदर शामिल होंगे। ओके बेटा, तो इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।